यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सीएम योगी और अखिलेश यादव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। कभी अखिलेश योगी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करते हैं तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ उनसे 4 कदम आगे निकल जाते हैं। योगी बनाम अखिलेश की जंग में अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को आरएसएस की शाखा में जाने की सलाह दे दी है। यह महज एक तंज नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी है कि बीजेपी यूपी चुनाव में अनुशासन, राष्ट्रवाद और विचारधारा की बहस को केंद्र में लाकर सपा को पटकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अखिलेश अब वाकई में शाखा जाएंगे या इसे राजनीतिक व्यंग समझकर जोरदार पलटवार करेंगे? क्योंकि बयान ऐसे वक्त आया है जब यूपी का सियासी पारा उफान पर है। दूसरी ओर बीजेपी ने प्लान डी के जरिए दलित राजनीति पर फोकस तेज कर दी है। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि का कैलेंडर बनाकर सामाजिक समीकरण साधने की एक नई रणनीति तैयार की है, जिसमें काशीराम से लेकर संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक शामिल है। साफ है, पीडीए बनाम डी की लड़ाई में अब दलित वोट निर्णायक मोहरे की तरह उभर रहे हैं। चुनाव दूर है लेकिन माहौल अभी से गर्मा गया है। शाखा, सामाजिक इंजीनियरिंग और सियासी संकेत यानी 2027 की पटकथा लिखी जाने लगी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के थर्ड आई में बात करेंगे योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई की और पीडीए के बदले बीजेपी के प्लान डी की। अखिलेश को नहीं छोड़ेंगे सीएम योगी। 2027 से पहले बैकफुट पर सपा अखिलेश। बीजेपी ने खोज लिया पीडीए का ऑप्शन। पार्टी नेताओं पर बीजेपी का बड़ा फैसला। योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुझाव दिया है कि अखिलेश यादव को आरएसएस की शाखाओं में नियमित रूप से जाना चाहिए। इससे अखिलेश को सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत पड़ जाएगी, जो उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। सीएम ने यह भी कहा कि देश राहुल गांधी को और उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को गंभीरता से नहीं लेता। सीएम योगी ने यह बयान लखनऊ में एक प्राइवेट चैनल के कॉन्क्लेव में दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग दोपहर 12 बजे या उससे भी बाद में जगते हैं, उन्हें संघ की शाखाओं में जाकर अनुशासन और नियमित जीवन शैली की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि समय पर जागना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है बल्कि इससे उनकी पार्टी और परिवार का भी भला होगा। सीएम योगी का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात यूपी की सबसे हॉट टॉपिक बन गई है। कॉन्क्लेव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें कृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आना चाहिए। राज्य विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और विपक्ष के पास कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। यानी योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमलावर है। वो मुकाबले को योगी बनाम अखिलेश करने की कोशिश में फिर से लग गए हैं ताकि इससे बीजेपी को फायदा मिल सके, क्योंकि पिछले कई चुनाव में जब भी योगी बनाम अखिलेश की टक्कर हुई है तब सफलता योगी आदित्यनाथ को मिली है। इसलिए वो चुन चुनकर सपा और अखिलेश यादव पर हमले करते हैं और अखिलेश यादव पर लगातार हमला करना, तंज कसना, यह सीएम योगी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। पीडीए के बदले बीजेपी का प्लान डी। यूपी की राजनीति में एक और अखिलेश यादव गैर यादव पिछड़ा यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश की सत्ता में फिर से वापसी की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी ओर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की जबरदस्त तैयारी कर रही है और इसे लेकर पार्टी की ओर से एक नई रणनीति तैयार की गई है। इस बार बीजेपी ने पीडीए के कार्ड के तौर पर प्लान डी बनाया है। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों का कैलेंडर तैयार किया है। इनकी जयंती, पुण्यतिथि के कार्यक्रमों से समाज के लोगों से सालों भर मुलाकात का कार्यक्रम तैयार किया है। पूरी रूपरेखा तय की गई है। इनमें काशीराम से लेकर संत रविदास तक शामिल हैं और भीमराव अंबेडकर सबसे प्रमुख हैं। पहले ही बीजेपी ने मायावती पर सीधे हमले से परहेज किया है। पार्टी किसी भी दलित महापुरुष और नेताओं से सीधी उलझती नजर नहीं आ रही है। यह संदेश जमीन तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की काट के तौर पर रणनीति को तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार भी समाज के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं के पहुंचाने की रणनीति में जुटी है। यूपी चुनाव 2022 में योगी मोदी सरकार की नीतियां, कोरोना काल में अन्य योजना के प्रभाव ने दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को बीजेपी से जोड़ा, लेकिन
24 में कुछ हिस्सा बीजेपी से छिटक गया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा और सपा ने 37 सीटें जीतकर यूपी में इतिहास रच दिया। ऐसे में सॉलिड गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में भटकाव से अधिक असर पार्टी को नहीं हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाकर और पीडीएफ पॉलिटिक्स के जरिए बीएसपी से छिटकने वाले दलित वोट के एक बड़े हिस्से को पार्टी के साथ जोड़ने में अखिलेश यादव कामयाब रहे और यहां पर बीजेपी को पिछले 10 साल में यूपी में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने अब दलित पॉलिटिक्स पर जोर देना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में छिटके दलित वोटरों को साधने की रणनीति पार्टी नए सिरे से तैयार कर रही है। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तय किया गया है। पार्टी की रणनीति के केंद्र में है दलित महापुरुष, उनकी विरासत और समाज के लोगों से लगातार संवाद। इस संवाद के जरिए समाज के निचले हिस्से तक पार्टी अपने संदेश और कार्यों को पहुंचाने की तैयारी में है। बीजेपी ने इसके लिए काशीराम, संत रविदास, संत गाडगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उदा देवी, झलकारी बाई, वीरा पासी, लखन पासी, रमाबाई अंबेडकर और अहिल्याबाई होलकर जैसी 15 दलित और वंचित समाज के महापुरुषों का एक सालाना कैलेंडर तैयार किया है। इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों को लेकर लंबी फहरिस्त तैयार की गई, जिसके आधार पर बीजेपी दलितों को लुभावने की पूरी कोशिश करेगी ताकि एक बार फिर यूपी में बड़ी जीत दर्ज की जा सके। वहीं बीजेपी के इस प्लान को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब यूजीसी के चलते सवर्ण वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस दलित वोटरों पर टिक गया है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि सच्चाई ये भी है, यूजीसी को लेकर एक बड़ा तबका बीजेपी से इस वक्त नाराज चल रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ उनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? अगर ये फॉर्मूला योगी का हिट हो जाता है, फॉर्मूला डी, और अगर बीजेपी से नाराज लोग सपा को वोट नहीं देकर लास्ट में फिर बीजेपी के पास आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी आगे नजर आ सकती है। 2027 से पहले एक्शन में बीजेपी अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के लिए भी पार्टी ने बड़ी तैयारी कर ली है और इसके लिए दूसरे दलों से बड़ी संख्या में आए नेताओं को पार्टी की रीति और नीति का पाठ पढ़ाने के लिए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। प्रशिक्षण अभियान में बीजेपी 2 करोड़ 60 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित कर रही है। 16 फरवरी से जिले, विधानसभा और मंडल स्तरीय प्रशिक्षण अभियान 18 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलाए जाएंगे। बीजेपी के प्रशिक्षण अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत कई बड़े प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और क्षेत्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। दरअसल बीजेपी में जितने भी अनुशासनहीनता के मामले आ रहे हैं, उनमें से 80% वो लोग हैं जो दूसरे दलों से पार्टी में आए हैं, यानी जिनका बैकग्राउंड बीजेपी आरएसएस से नहीं जुड़ा हुआ है। लिहाजा बीजेपी ने अब उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाने की पूरी रणनीति तैयार की है। बीजेपी को लगता है कि 2027 से पहले इस तरह की अनुशासनहीनता से उसे नुकसान हो सकता है। पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्देश्य और त्याग समर्पण के साथ पार्टी की शुरुआत की थी। अपने हितों को किनारे कर राष्ट्रवाद, धर्म रक्षा, समर्पण और अनुशासन का पाठ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ाएगी। कैसे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। अब बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के बाद यूपी में 98 संगठनात्मक जिलों और 403 विधानसभाओं में बीजेपी प्रशिक्षण कार्यशाला करने जा रही है। इस कार्यशाला को प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता संबोधित भी करेंगे। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशालाओं को पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर, खासकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो इसे संपन्न कराएंगे। यानी 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस लिया है और पार्टी एक बार फिर से सपा को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर यकीन करती है, क्या अखिलेश यादव के दावों पर या फिर योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर और उनके भरोसे पर। और देखना यह भी दिलचस्प होगा, पीडीए के कार्ड के तौर पर क्या प्लान डी जो बीजेपी का है, वो पार्टी को आने वाले चुनाव में बड़ी मदद पहुंचा सकता है, क्योंकि अखिलेश दलित वोट बैंक पर लगातार फोकस कर रहे हैं। दूसरी ओर अब बीजेपी ने भी इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी कर दी है। अब आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये भी बताइए कि योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई में आप अब तक किसे आगे देख रहे हैं और 2027 के चुनाव तक क्या अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं? क्या इस बात की कोई भी संभावना है? अगर है तो आप जरूर बताइए, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इससे लेकर भी कमेंट जरूर कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।